जय हिंद। आज हम लोग मात्रक मापन एवं मापक यंत्र के बारे में उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन स्टेट लेवल के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। और द्रव्यमान का जो होता है, द्रव्यमान का होगा किलोग्राम। द्रव्यमान का यूनिट किलोग्राम होता है और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए इसका पूरा होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है। तो 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है, इसका ऑप्शन होगा डी 3.6 × 10⁻⁹ जूल। इसको कैसे आया? तो 1 वाट घंटा बराबर होता है 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। और 1 मेगा जब हो जाएगा तो 1 मेगावाट मतलब होता है मेगावाट मतलब होता है 10⁻6 यानी 3600 गुने 10⁻6 जूल हो जाएगा। 3600 × 10⁻6 जूल। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम हो जाएगा 3600 गुने 10⁻8 जूल। 36 गुने 10⁻8 जूल। और इसी हम लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻9 जूल। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का क्या काम होता है? थर्मोस्टेट को काम होता है यह तापमान को एक निश्चित बिंदु पर स्थिर यह तापमान को एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखता है। एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखता है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? पृष्ठ तनाव की इकाई यहाँ पे होगा न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई। और बल का इकाई होता है न्यूटन और लंबाई का इकाई होता है मीटर, इसलिए इसका होगा न्यूटन प्रति मीटर। अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को किस उपकरण से के द्वारा देखा जाता है? तो अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। यहाँ पे दूरदर्शक से क्या किया जाता है? तो दूरदर्शक से हम दूर की वस्तु को देखते हैं। दूर की वस्तु को हम आसानी से देख पाते हैं। वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। उसके बाद है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप से हम लोग जहाज के अंदर से, जो जहाज होता है, जहाज के अंदर से पानी के जहाज के अंदर से हम लोग समुद्र की बाहरी स्थिति को
समुद्र की बाहरी स्थिति को देख पाते हैं। स्थिति को देख पाते हैं। स्टेथोस्कोप, उसके बाद क्या बचा ऑप्शन में? स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं? तो स्टेथोस्कोप से हम लोग हृदय की धड़कन को सुन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार कंपास से संबंधित है। तो जिस प्रकार हम ऑडोमीटर की मदद से हम मील मतलब दूरी नापते हैं, उसी प्रकार हम कंपास से क्या मापते हैं? तो कंपास हमें दिशा बताता है। जो कंपास जो होता है जो हमें दिशा बताता है, कंपास जो होता है कंपास नीडल होता है जो कि नॉर्थ और साउथ दिशा बतलाता है कि नॉर्थ दिशा किधर है और साउथ दिशा किधर है, ये बतलाता है। SI मात्रक में बोल्ट्जमान नियतांक होता है, तो कितना होता है? इसका होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। लेजोमीटर को क्या मापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो लेजोमीटर से हम क्या करते हैं? पादप रस वाष्पन, पादप के रस में जो वाष्पन होता है उसी को हम नाप पाते हैं। इनमें से कौन सी सदिश मात्रा है? तो सदिश मात्रा इसमें कौन है? प्रतिबल क्या है? सदिश मात्रा है। सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि जिसमें दिशा के साथ परिमाण भी होता है, उसे हम सदिश कहते हैं। और जिसमें सिर्फ अदिश राशि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है उसे हम अदिश राशि कहते हैं। यानी वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण होता है उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों साथ साथ होता है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है? तो यह एक चुंबकीय इसका होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये होगा इसका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय फ्लक्स क्या है? यह एक सदिश राशि है। और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग टेस्ला भी बोल सकते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू की गई? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी से लागू की गई। मात्रकों की कब से लागू की गई? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 से लागू की गई। विद्युत क्षेत्र शक्ति की इकाई है। विद्युत क्षेत्र शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत क्षेत्र शक्ति की इकाई है वोल्ट प्रति मीटर। प्रतिरोध की विमा क्या होती है? तो प्रतिरोध की विमा होती है मीटर mL3T-3A-2। अब ये कैसे आया ये इसे देखना है। हम जानते हैं
हम जानते हैं V बराबर IR होता है, वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेसिस्टेंस होता है, और इसी रेसिस्टेंस का हमें प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का ही हमें निकालना है। तो V बराबर IR होता है, यहाँ पे हमें I बराबर होता है Q/T, Q/T। तो इसे Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा IT, यानी यहाँ पर यहाँ क्या है, I हो जाएगा करंट और T हो जाएगा टाइम, IT हो गया Q बराबर। अब I का इसका जो यूनिट होता है A होता है, और T का यूनिट, टाइम का यूनिट टाइम का ये डायमेंशन T होता है, ये दोनों का डायमेंशन A और T हो गया। अब हमें V बराबर होता है वर्क बाई चार्ज। तो वर्क का जो होता है डायमेंशन क्या होता है, वर्क बराबर होता है FS cos थीटा। तो FS के हो गया ml FS का हो गया mL/T-2 इंटू L। तो यह हो गया mL/T-2 हो गया mL/T-2 FS। और चार्ज बराबर हो गया आपका, चार्ज बराबर हो गया AT। तो जब ये ऊपर गया तो ये हो गया mL/T-3, ये पावर जुट गया, और A-1, ये हो गया आपका और हम जानते हैं V बराबर क्या होता है IR, और V बराबर आ गया mL/T-3 A-1, और ये I बराबर हो जाएगा आपका A, इसलिए ये ऊपर चला जाएगा तो इसका हो जाएगा डायमेंशन mL/T-3 A-2। ये आपका D है, यही हो जाएगा। फायदोमीटर का उपयोग हम क्या मापने में करते हैं, तो फायदोमीटर का उपयोग हम लोग समुद्री गहराई को मापने में करते हैं। फायदोमीटर का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, समुद्र की गहराई को नापने में करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। अब यहाँ पे है सुमेल कीजिए, हाइग्रोमीटर से हम क्या नापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से हम अपेक्षिक आर्द्रता को नापते हैं। हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं, अपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। हाइड्रोमीटर से हम क्या मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से हम लोग अपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। हाइड्रोमीटर से हम लोग अपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। लैक्टोमीटर से हम लोग दूध के घनत्व को मापते हैं। रेडियोमीटर से हम लोग विकिरण को मापते हैं। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं वेग और चाल दोनों की मात्रक समान है, क्योंकि वेग सदिश राशि है और चाल अदिश राशि है। और वेग में सिर्फ दिशा होता है, मतलब दिशा और परिमाण दोनों होता है, जबकि चाल में सिर्फ परिमाण होता है। ध्वनि की तीव्रता के मापक को क्या कहते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापक को हम कहते हैं, मतलब किस चीज़ से मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता हम लोग डेसिबल से मापते हैं। क्रायोस्कोप स्थिरांक की इकाई क्या है, तो क्रायोस्कोप स्थिरांक की इकाई है ग्राम प्रति मोल। ये होगा इसका, नहीं इसका होगा किलोग्राम प्रति मोल, इसका होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम प्रति मोल। पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है, पास्कल इकाई किसकी है, तो पास्कल दाब की इकाई है। सदिश राशि नहीं है, इसमें से सदिश राशि कौन नहीं है, तो इसमें से घनत्व सदिश राशि नहीं है। त्वरण भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, और संवेग भी सदिश राशि नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, सदिश राशि कौन नहीं है, तो घनत्व सदिश राशि नहीं है। पृष्ठ तनाव की विमीय सूत्र क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव की विमीय सूत्र होता है M1L0T-2। पृष्ठ तनाव का क्या होता है,
m1 L0 T-2। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। यार्ड जिस प्रकार इंच से संबंधित है उस प्रकार क्वार्ट्स किससे संबंधित है? तो यार्ड जिस प्रकार से इंच से संबंधित है उसी प्रकार क्वार्ट संबंधित है औंस से। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी का इकाई। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है? तो इसका होगा कोई इकाई नहीं होता, क्योंकि अपेक्षित घनत्व जब हम निकालते हैं तो अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला होता है अपेक्षित घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस बाई 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। यहाँ पर घनत्व का भी जो यूनिट होगा और यहाँ भी जो भी घनत्व का यूनिट होगा दोनों यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। घनत्व का यूनिट क्या होता है? घनत्व का यूनिट होता है ये दोनों घनत्व का यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं बचेगा। ओजोन की सांद्रता मापने वाली इकाई क्या है? तो ओजोन की सांद्रता हम लोग डॉप्सन से मापते हैं। ओजोन की सांद्रता हम लोग किससे मापते हैं? डॉप्सन से मापते हैं। भोजन की ऊर्जा किस मात्रक से मापा जाता है? तो भोजन की ऊर्जा हम लोग कैलोरी में मापते हैं। और 1 कैलोरी वाला कितना होता है? 1 कैलोरी वाला 4.2 जूल होता है। एम्पियर मात्रक है किसका? एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष इसकी इकाई किसकी इकाई है? तो दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष से हम दूरी मापते हैं। एक यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसे हम क्या कहते हैं? डायनमो है। डायनमो है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। वातावरण दबाव किस संयंत्र द्वारा मापा जाता है? तो वातावरण का दबाव मापा जाता है बैरोमीटर से। वातावरण का दबाव किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। अर्क जूल और कैलोरी किसकी इकाई है? तो अर्क कैलोरी जूल इकाई है ऊर्जा की। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई है टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई है क्या? टेस्ला। भौतिकी की किस शाखा के अंत में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं। इलेक्ट्रिक आवेश की प्रवाह की दर का मात्रक है। इलेक्ट्रिक आवेश की प्रवाह की दर का मात्रक क्या है? एम्पियर। इलेक्ट्रिक आवेश की प्रवाह की दर को मात्रक क्या है कहते हैं? एम्पियर है। एम्पियर मात्रक क्या है? एम्पियर है। यही विद्युत धारा का परिभाषा भी तो यही होता है। विद्युत धारा का परिभाषा भी तो यही होता है। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? चार्ज बटा टाइम। निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर मापने पर मापी जाती है? तो रिक्टर से हम लोग क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता मापते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ कहते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई। टेलीफोन अभिग्राही में क्या करता है? टेलीफोन क्या करता है? टेलीफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। टेलीफोन क्या करता है?
विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है कहलाता है। तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा होता है? तो यह है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर को चलाने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है और वो उससे यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। और श्यानता गुणांक की बीमा सूत्र क्या है? तो श्यानता गुणांक की बीमा सूत्र क्या है? तो श्यानता गुणांक की बीमा सूत्र है m1 l⁻⁻1 t-1। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्या है? तो दूध की सघनता हम लोग किससे मापते हैं? तो हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं। बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई है डाइन। बल की इकाई क्या है? डाइन। बल का जो सीजीएस यूनिट है वो डाइन है। बल का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है। आवेग का विमीय सूत्र क्या होगा? तो आवेग का विमीय सूत्र होगा mL_t-1। आवेग का क्या होगा? mL_t-1। ऐसे कैसे होगा? आवेग बराबर होता है फोर्स, आवेग बराबर होता है बल गुने समय और बल बराबर होता है, बल का ऐसा यूनिट होता है, बल का होता है mL_t-2। बल का जो डायमेंशन होता है mL_2 इंटू टी। तो टी से ये कैंसिल हो गया तो mL_t-1 ये हो गया आवेग का विमीय सूत्र। एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा कितना होती है? यानी एक एएमयू को कितना बोलते हैं? एक एएमयू को 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एएमयू इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई जो होती है वो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर जो होती है वो इकाई है। अब ओम सेंटीमीटर कैसे आया? तो आर, यहाँ पे आर बराबर होता है रेजिस्टेंस, ये होता है प्रतिरोध बराबर होता है प्रतिरोधकता लंबाई बाई एरिया। यहाँ पे हमें यदि रो वाला ये रो इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा RA/L। तो आर का जो होगा ओम, आर का इकाई ओम, और यहाँ पर एरिया हो गया, एरिया का हो गया मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ लंबाई का क्या हो गया? मीटर हो गया। तो मीटर कैंसिल हो गया, इसका ओम मीटर आ गया, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे ओम सेंटीमीटर। यहाँ पर ये सीजीएस यूनिट है तो इसलिए ओम सेंटीमीटर इसको बोल सकते हैं। इनमें से कौन सी मौलिक इकाई नहीं है? तो मौलिक इकाई कौन सी नहीं है? तो क्यूबिक मीटर मौलिक इकाई नहीं है। हम लोग जो 7 मौलिक इकाई है तो उसमें मीटर भी आएगा, किलोग्राम भी आएगा, केल्विन भी आएगा। तो इसमें कौन सा नहीं आएगा? क्यूबिक मीटर नहीं आएगा। एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। इनमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो मूल मात्रक कौन सा नहीं है? तो ओम मूल मात्रक नहीं है, क्योंकि मीटर, सेकेंड और एम्पियर जो 7 जो नामधारी यूनिट उसमें आता है। इसमें कौन कौन सा आता है? मीटर आता है, सेकेंड आता है, किलोग्राम आता है, एम्पियर आता है, मोल आता है, यही सब 7 आते हैं। त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो त्वरण को मापने के लिए हम लोग मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। त्वरण को मापने के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा है। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या होती है? तो शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा होती है m1 l2 t-3।
तो शक्ति की भौतिक मात्रा कैसे आ गई, बीमा क्या इससे आई, तो शक्ति का होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, और कार्य बराबर होता है बल गुने दूरी बटा समय। तो यहाँ पर बल का होता है mL/T-2 इंटू L बटा T। इसका हो गया mL/T-2 इसका हो गया mL/T-3, ये हो गया। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर करता है ध्वनि से विद्युत और विद्युत को से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश वर्ष किसके मापन करता है, प्रकाश वर्ष किससे को मापता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है, तो इसमें सदिश राशि कौन है, वेग सदिश राशि है। द्रव्यमान वेग क्या है, सदिश राशि है। यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं, यदि हम लोग 1 किलोमीटर तैरते हैं तो इसका मतलब हो गया हम लोग 0.62 मील्स तैरते हैं, यानी 1 किलोमीटर इक्वल टू 0.62 मोल्स। कोणीय संवेग का एसआई इकाई क्या है, तो कोणीय संवेग का एसआई इकाई होता है केजी मीटर स्क्वायर, केजी प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड। समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को कहते हैं फायदोमीटर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई को शक्ति मापने की एक इकाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो ये है वाट। वाट को हम लोग शक्ति की मापने की इकाई में इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो होगा 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नीचे दी गई इकाइयों के साथ राशियों का मिलान कीजिए। एम्पियर, एम्पियर से हम लोग किसके मापते हैं, तो एम्पियर से हम लोग विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं। कैंडेला किसका है, कैंडेला से ज्योति देवता मापते हैं। जूल किससे, जूल जो होता है वो कार्य का है, किया गया कार्य। न्यूटन होता है जो बल का है। कूलाम होता है जो कि होता है विद्युत आवेश चार्ज का होता है। ल्यूमन जो होता है ज्योति प्रवाह का होता है। ये हो गया। इसमें ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ये प्रत्यास्था मापांक का एसआई यूनिट क्या है, तो प्रत्यास्था मापांक का एसआई यूनिट क्या होगा, ये पास्कल होगा, क्योंकि प्रत्यास्था मापांक बराबर होता है प्रत्यास्था मापांक में जो होता है वो पास्कल, प्रत्यास्था मापांक का ऐसा यूनिट हो जाता है पास्कल, क्योंकि प्रत्यास्था मापांक बराबर होता है, यहाँ पर होता है ये प्रत्यास्था मापांक जो होता है, प्रत्यास्था मापांक बराबर होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स बाय एरिया। इसमें होता है चेंज इन लेंथ, लंबाई में अंतर बटा ओरिजिनल लंबाई, पहले की लंबाई। तो ये लंबाई तो कट जाता है, यानी ये दोनों का इकाई कट जाता है, तो इसका होगा बल बटा फोर्स, यानी बल बटा क्षेत्रफल। तो इसका हो गया, बल का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको हम नामधारी यूनिट में पास्कल भी कह सकते हैं। द्रवों के घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो द्रवों का घनत्व मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। एनीमोमीटर का हम लोग प्रयोग किस चीज़ में करते हैं, तो एनीमोमीटर का हम लोग प्रयोग पवन की गति और दिशा मापने में करते हैं। बैरोमीटर का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, वायुमंडल में दबाव को मापने में करते हैं। पिक्नोमीटर का उपयोग किस में करते हैं, तो पिक्नोमीटर का उपयोग ठोस वस्तुओं की मात्रा और घनत्व मापने की अनुमति देता है। रिक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो रिक्टर स्केल की
इससे हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं।